दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में। आज मेरे पास Xiaomi का Mi A3 मौजूद है और मैं Xiaomi Mi A3 पर MIUI 13 की रोम फ्लैश करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे जो है Mi A3 पे आप MIUI 13 रोम जो है वो फ्लैश कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़े की बात है कि Android 10 से हमारा सेट अपडेट हो जाएगा Android 11 की तरफ। तो दोस्तों ये जो Mi A3 है इसका बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है अगर आप अपने सेट के ऊपर कस्टम रोम फ्लैश करना चाहते हैं। बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो देखें। अपने मोबाइल फ़ोन Mi A3 का बूट लोडर इंस्टेंटली अनलॉक करके फिर आप मज़ीद आगे जो है रोम फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि ये मेरा चैनल है टेक इन्फोमेनिया, जहां मैं ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें सॉफ्टवेयर की फ्लैशिंग, कस्टम रोम फ्लैशिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। तो ज़रूर मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को चेक भी कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये फ्री है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। आपने अगर अपने सेट का बूट लोडर अनलॉक कर दिया हो तो दूसरा काम जो है वो है मोबाइल फ़ोन का डेटा सेव करना इंटरनल स्टोरेज का। नहीं किया हो तो ये वॉश आउट कर देगा, तमाम डेटा ज़ाया हो जाएगा। बेटर टू सेव द डेटा फर्स्ट। मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चेक करें, मिनिमम 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा। अगर आपने डेफिनेटली अकाउंट्स यूज़ करते होंगे गूगल अकाउंट, तो अकाउंट सेक्शन में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव ज़रूरी करें और सिक्योरिटी में जाके अपने मोबाइल फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट लॉक है हटा दीजिएगा और स्क्रीन लॉक को स्वाइप सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि स्क्रीन लॉक जो है वो डिसेबल हो जाए। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो Android 11 पर होना ज़रूरी है। बिल्ड नंबर कोई सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे 12.0.3 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, 15 हो, 24 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मेरा सेट जो है उसका बिल्ड नंबर 12.0.15 है, तो ये जो कस्टम रोम है Mi A3 की MIUI 13 आराम से फ्लैश हो जाएगी। सिर्फ ज़रूरी ये है कि आपका सेट जो है Android 11 पर होना ज़रूरी है। ठीक है मेरे दोस्तों, बस एक गुजारिश ये है कि वीडियो को गौर से देखा करें क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं, हालांकि तमाम सवालात के जवाबात ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे रखा हुआ है। ठीक है जी। अब आपने ये सारी चीज़ें कर दी हो तो अपने मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिएगा और इस मेथड प्रोसीजर के लिए डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। आइएगा कंप्यूटर की जानिब। तो आपने जो सबसे पहले काम करना है, अगर आपने विंडोज़ पर जो Xiaomi फ्लैश इंस्टॉल नहीं किया है, सॉरी Mi फ्लैश, क्योंकि Xiaomi जब आप कनेक्ट करते हैं मोबाइल कंप्यूटर के साथ तो ड्राइवर्स वो ज़रूर मांगता है और अगर ड्राइवर्स आपने इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो फ्लैशिंग नहीं होगी। अगर आपने ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं तो ये ज़रूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, और अगर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए हैं तो सिंपली आपने Mi फ्लैश 2017 को यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देना है। फिर इसे डबल क्लिक करके ओपन करें और ये वाली फाइल जो है इसे सिंपल इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने कंप्यूटर पे, ताकि आप जब ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, जब सेट को आप कनेक्ट करेंगे तो ड्राइवर्स भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपने भी किया हो ऑलरेडी इंस्टॉल तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हो तो वो इंस्टॉल कीजिएगा। लेकिन ये वाला Mi फ्लैश टूल सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए है, हम फ्लैशिंग के लिए Xiaomi फ्लैश को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। Xiaomi फ्लैश को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि Mi फ्लैश पे तो आपके पास सेटअप की फ़ाइल मौजूद थी, लेकिन Xiaomi फ्लैश को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करेंगे, एक और फोल्डर होगा, ओपन करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन की फ़ाइल नहीं होगी, यहाँ पर Xiaomi फ्लैश की फ़ाइल डायरेक्ट होगी जिसका एक्सटेंशन आपको EX की नज़र आएगा, जिसे आप डायरेक्ट यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है जी। हमें फ्लैशिंग जो है इसी सॉफ्टवेयर से करनी होगी। अब आपने EDL जो रोम है 12.0.3 MIUI के रोम है, कन्वर्टेड रोम है, ये आपने डाउनलोड ज़रूरी करना है, फिर इसे एक्सट्रैक्ट भी कर देना है इसी फोल्डर में रहते हुए। ठीक है जी।
चलिए जनाब, रोम एक्सट्रैक्ट हो गई है रोम फाइल। ये वाली फ़ाइल जो है MIUI 13 है, जो कि Mi A3 के लिए है और पोर्ट हुई है Mi 10 से। Mi 10 से Mi A3 के लिए पोर्ट हुई है। बताता चलूँ कि ये भी कन्वर्टेड रोम है, ठीक है जी, लेकिन इसे एक्सट्रैक्ट ना कीजिएगा, ठीक है जी। अब आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है रोम फाइल जो 12.0.3 है, इसे डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करें। एक और फोल्डर होगा, ओपन करें तो आपको तमाम फ्लैशिंग की फाइल्स नज़र आएगी। अब आपने एक बार बैक करना है और इसी पर्टिकुलर रोम जिसमें तमाम फाइल्स मौजूद है वो यहाँ से कॉपी कीजिएगा और अपने कंप्यूटर के C, D, E, F, G किसी भी मेन हार्ड ड्राइव में बाहर आके वो वाला फोल्डर पेस्ट कर दीजिएगा। ये बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोग ये काम नहीं करते हैं, डेस्कटॉप में रख देते हैं, डॉक्यूमेंट में कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर का सामना करना पड़ता है। तो बताता चलूँ कि ये जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर था, पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें रोम फाइल मौजूद थे, वो आपने मेन हार्ड ड्राइव में कॉपी करना है, किसी सब फोल्डर में नहीं रखना। जनाब, रोम जो फोल्डर था वो मैंने कॉपी कर दिया है अपने मेन हार्ड ड्राइव में। अब मैं अपने डाउनलोडेड वाले फोल्डर में जाऊंगा। Xiaomi फ्लैश का जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। एक और फोल्डर होगा, डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। नीचे आइएगा, आपको Xiaomi फ्लैश यहाँ नज़र आएगा, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अगली विंडो पे यस कीजिएगा तो Xiaomi फ्लैश का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। आपने सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है, फिर आपने अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाना है, आपने अपने मेन हार्ड ड्राइव के उस वाले पार्टीशन में जाना है जिस पार्टीशन में मैंने या आपने वो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो कॉपी किया था रोम का। क्लिक करेंगे, मैंने जी में कॉपी किया था तो यहाँ आपको वो फोल्डर नज़र आएगा EU Multi-Mi CC9E 12.0.3 जो कि EDL, आगे EDL आपको नज़र आएगा। इसे क्लिक करें और नीचे करके देखिएगा तो आपको इमेजेस का फोल्डर का नज़र आना ज़रूरी है, फिर आपने ओके कर देना है। अब Xiaomi फ्लैश रेडी है। अब आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। अब आपने अपने कंप्यूटर पे स्पीकर अगर आपने लगाए हो तो ऑन कर दीजिएगा, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, या फिर आप जो है हेडफोन या हैंड्स फ्री वगैरह लगा दीजिएगा ताकि आप जब सेट को कनेक्ट करें तो आपको विंडोज़ की साउंड जो है वो सुनाई दे कंफर्मेशन के लिए, ताकि मेरा सेट जो है वो बूट हो गया EDL मोड में। अब मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे EDL मोड में, जिसके लिए आपने वॉल्यूम मोबाइल फ़ोन को ग्रैब करना है लेफ़्ट हैंड में, केबल को होल्ड करना है राइट हैंड में। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की दोनों प्रेस करके रखिएगा, केबल को कनेक्ट कीजिएगा, सेट का एंड्रॉयड लोगो आएगा और वो हट जाएगा और ये सेटअप जो है बूट हो गया EDL मोड में। फ़ौरन जो है वो दोनों की छोड़ दीजिएगा और आपने विंडोज़ ने भी आपको साउंड दे दिया। मकसद ये हुआ कि सेट मेरा EDL मोड में बूट हो गया है। अब आइएगा Xiaomi फ्लैश की तरफ, जो कि यहाँ पर रिफ़्रेश नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेट डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट जो है वो ऐसा होगा A20 और यहाँ पे COM20 नज़र आएगा। नीचे आइएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्लीन ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा। कोई ख्याल कीजिएगा कि क्लीन ऑल का सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने इसी पे छोड़ दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर क्लीन ऑल को सेलेक्ट करके ऊपर आइएगा, फ्लैश पर क्लिक कीजिएगा तो फ्लैशिंग शुरू होगी, टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा, ये फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलें जी, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। Xiaomi फ्लैश Mi फ्लैश 2020 आपको शो करेगा कि सक्सेस, ठीक है जी, और फ्लैश डन आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपने इसे बंद कर देना है Mi फ्लैश को और बैक करके मेन जो डाउनलोडेड फोल्डर था वहाँ आप आ जाएंगे। अब आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन से केबल को डिस्कनेक्ट कीजिएगा। विंडोज़ आपको साउंड देगा कि डिस्कनेक्ट हो गया है सेट को। अब आपने पावर की प्रेस करके रखनी है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में सेट जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। मे बी इट मे टेक अराउंड 15 to 20 seconds to switch on the set, to power on the set after when we have done the flashing in EDL mode. सेट ऑन हो गया है। मी लोगो आपको नज़र आएगा, दिखाई देगा। सेट को बूट होने दें ज़रा, इस जो MIUI की रोम है।
जनाब MIUI 12 की वेलकम स्क्रीन आ गई होगी। तो फर्स्ट बूट थोड़ा सा टाइम लेता है। वेलकम स्क्रीन को मैं कंप्लीट करता हूँ। चलिए जी, रोम बूट हो गई है जी MIUI 12.0.3 हमारे मी A3 पर, जिसमें हमारे पास मी डायलर मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मौजूद है। अब हमें सेट को अपडेट करना होगा MIUI 13 की तरफ। एक नज़र मैं सेटिंग्स में जाके आपको माई डिवाइस दिखाता चलूँ तो ये फ़िलहाल हमारा सेट जो है वो कन्वर्ट हो गया है एंड्रॉयड 1 से MIUI 12.0.3 की तरफ। ठीक है जी, अब आपने सिंपली दोबारा सेट को पावर ऑफ कर देना है और जब सेट प्रॉपर्ली पावर ऑफ हो जाए फिर आपने वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखना है, पावर की को प्रेस करके रखना है। लोगो आएगा तो पावर की छोड़ दीजिएगा, लेकिन वॉल्यूम अप की मत छोड़िएगा। वेट करें, सेट TWRP में बूट हो जाएगा, फिर वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। ये टीम रिकवरी की स्क्रीन आ गई। अब मैंने वॉल्यूम अप की छोड़ दी है, सेट हमारा रिकवरी में बूट हो गया है। रोम फ्लैशिंग के साथ रिकवरी भी बूट हो जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। अब आपने सबसे पहले यहाँ स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर देना है ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो मेन स्क्रीन आ जाए। तो जनाब अब आपने केबल को कनेक्ट करना है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ और कंप्यूटर की तरफ दोबारा जाएंगे। तो जैसे ही आप केबल कनेक्ट करेंगे मी A3 का जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी आपके कंप्यूटर के सामने आ जाएगा। अब आइएगा मेन डाउनलोडेड फोल्डर में और इस बार आपने MIUI 13 वाला जो रोम फाइल है वो यहाँ से कंप्यूटर से कॉपी करना है और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में वो रोम फाइल पेस्ट कर देना है। रोम फाइल कॉपी होने के बाद आपने फोल्डर को क्लोज़ कर देना है और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म जी। केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा, सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा, थर्ड वाले मेन्यू पे टैप करें, ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा और स्क्रीन टाइम आउट को भी मैक्सिमम कर दीजिएगा। अब दोबारा पीछे आइएगा और वाइप पे टैप कीजिएगा, एडवांस वाइप पे टैप करें, सेलेक्ट Dalvik/Art कैशे, सेलेक्ट डेटा, देन सेलेक्ट कैशे, देन सेलेक्ट सिस्टम। ये 4 पार्टीशन सेलेक्ट होंगे, इंटरनल स्टोरेज को ना करें, फिर स्वाइप कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद बैक करके पीछे आइएगा, मेन स्क्रीन पर इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, MIUI 13 रोम फाइल आपको नज़र आएगी, इसको सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। वेट कीजिएगा, फ्लैशिंग कंप्लीट हो, फिर आगे बढ़ते हैं। जनाब जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो आपको नीचे वाइप कैशे Dalvik नज़र आएगा और रीबूट सिस्टम नज़र आएगा। नहीं, इन दोनों में से किसी को टैप नहीं करने का है, बैक करके पीछे जाने का है और वाइप पे टैप कर देना है, फॉर्मेट डेटा पे टैप कर देना है, YES टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा और जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने रीबूट सिस्टम पे टैप कर देना है। अब जो है मी A3 बूट करना शुरू करेगा जो कि पोर्टेड MIUI 13 रोम है। तो फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। लोगो आप देख सकते हैं कि वो MIUI 12 था, अब MIUI 13 है, लोगो चेंज हो गया है। फर्स्ट बूट विल टेक अ टाइम, जस्ट वेट फॉर इट नाउ। चलिए जनाब, फर्स्ट बूट कंप्लीट और MIUI 13 का वेलकम लोगो आपके सामने। सेटअप स्क्रीन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जनाब रोम जो है बिल्कुल परफेक्टली फ्लैश हो गया है। हमें MIUI 13 का लॉन्चर मिल रहा है इस रोम के साथ और मज़ीद मैं अगर आगे जाता हूँ आपको जो नोटिफिकेशन बार है वो भी दिखाई देगा, चेंज हो गया है जी। इसके अलावा जो बल्कि ये तो कंट्रोल सेंटर है और नोटिफिकेशन बार जो है वो ये वाला है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेटिंग्स पे जाके एक नज़र आपको अबाउट फ़ोन माई डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, टैप करता हूँ तो यहाँ देखिएगा Xiaomi.eu और ये पोर्ट हुआ है Mi 10 से जो कि 22.3.16 है बीटा वर्जन। और अब अगर मैं मज़ीद आगे जाता हूँ ऑल स्पेक्स पे टैप करके तो यहाँ देखिएगा जो एंड्रॉयड वर्जन आपको नज़र आएगा वो होगा 11। इससे पहले हमारा सेट था एंड्रॉयड 10 पर, एंड्रॉयड 1 जो है वो तो ऑलरेडी एंड्रॉयड 11 पर है, लेकिन MIUI 13 रोम जो है वो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 11 नज़र आएगा। भले डिवाइस Mi Note 10 आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये
रोम जो है पोर्ट हुई है मी नोट 10 से मी A3 के लिए। ठीक है जनाब, सेट हमारा जो है वो मी A3 टोटली और प्योरली और जो है बेहतरीन फ्लैश हो गया है MIUI 13 रोम मी A3 पर। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। लाइक दे दीजिएगा, अपने सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।